पाकिस्तान में फ़ौज का ज़मीनों का अपना एक महकमा है। इस महकमे ने ज़िला हरीपुर के डीसी को ख़त लिखा है कि फ़ौज को दफ़ाई मकासद के लिए 3441 कनाल और 19 मरले ज़मीन की ज़रूरत है। इस ज़मीन पर अब 2 गाँव हैं। गाँव वाले कह रहे हैं कि हम कई नस्लों से यहाँ पे रह रहे हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं, हम पे कुछ रहम किया जाए। अब तक उनको किसी ने बता दिया होगा कि जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, तो उससे पहले ही कोई तकरीबन 130 साल पहले एक कानून बन गया था लैंड एक्विजिशन का, जिसके मुताबिक हुकूमत जब चाहे आपकी ज़मीन आपसे खरीद सकती है। सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी के लिए और कभी-कभी सरकारी अफ़सरों को घर बना के देने के लिए या अस्करी अदारों के अफ़सरों को प्लॉट देने के लिए। एक कानून ये भी मौजूद है कि जब एक अफ़सर एक ख़ास रैंक पर पहुँचेगा, तो उसे फ्लैट मिलेगा, उससे ऊपर रैंक पर जाएगा तो प्लॉट मिलेगा, उससे ऊपर एक और प्लॉट और जब सबसे सीनियर रैंक पर पहुँच जाएगा, तो रिटायरमेंट के साथ उसको ज़रई ज़मीन भी मिलेगी। आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ जब रिटायर हुए थे, तो उन्हें लाहौर के पास 90 एकड़ ज़रई ज़मीन मिली थी। उसके बाद वो कहीं और मसरूफ़ हो गए। अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे वो खुद काश्तकारी करते हैं या उन्होंने ज़मीन ठेके पे दी है। हमें ये भी नहीं पता कि जनरल बाजवा को रिटायरमेंट के वक़्त कितनी ज़रई ज़मीन मिली। लेकिन ये बात तय है कि उनका और उनके बाद आने वालों का भी हक इस पे ज़रूर बनता है। गुज़श्ता साल अस्करी इदारों ने कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 45,000 एकड़ ज़मीन मांगी थी। उनको दे दी गई। इसी तरह कराची में डीएचए की एक्सटेंशन के लिए ज़मीन मांगी गई थी, मिली और जहाँ पे ज़मीन नहीं थी, वहाँ पर समंदर में रेत और बजरी डालकर ज़मीन निकाली गई। इसी तरह आप लाहौर में चलते जाएं तो लाहौर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन डीएचए ख़त्म नहीं होता। साथ साथ ये भी याद रखें कि ये सारी ख़रीदो फ़रोख्त जो है ये बिल्कुल कानूनी है। लोग कभी कभी एतराज़ करते हैं कि मुल्क में ऐसे ही अगर प्लॉट कट कट कर बढ़ते रहे तो शायद मुल्क में ज़मीन ही नहीं बचेगी। अब सच्ची बात तो यह है कि ख्वाब तो ये भी था कि एक दिन काबुल और कंधार में भी डीएचए बनेगा, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो मुल्क में जो ज़मीन है अब ज़ाहिर है उसी पर गुजारा करना है। कुछ लोग कहेंगे कि एक दूसरा कानून भी है जिसके मुताबिक शहरी को जिंदा रहने का, अपनी रोजी रोटी कमाने का हक हासिल है। तो लेकिन ये भी सोचें कि अगर हिफाजत करने वालों को प्लॉट नहीं मिलेंगे, वो सही तरह से इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। इसलिए हरीपुर के गाँव की फिक्र छोड़ें और पूरे